तो 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आज रामलला अयोध्या में अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए। पूरे विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस ऐतिहासिक पल को जिसने भी देखा भाव विभोर हो गया। रामलला की मनमोहक मूर्ति की पहली झलक मिलते ही मानो भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ राम का जय घोष गूंज उठा। इस मौके पर देश भर के मंदिरों में भक्त राम के रंग में रंगे नजर आए। वहीं शाम से पूरे देश में एक बार फिर से दीपावली मनाई जाने लगी। घर हो या मंदिर या फिर महत्वपूर्ण नदियों के घाट, सब रोशनी से जगमगा उठे। उत्साह ऐसा कि लोग कह रहे हैं कि अब तो हर साल 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। अवध में 14 बरस से पसरे अंधकार को मिटाकर अयोध्या की गोद में उजाला भर दिया था। और उजाला भी वो जिसकी चमक आज युगों बाद भी हमारी जिंदगी को जगमगाहट से आगमन का प्रसंग नहीं है, बल्कि ये प्रसंग है सनातन धर्म में एक त्योहार के उदय का। ये प्रसंग है देश में दीपावली के उद्भव का। शाप मुक्त कर कितने पत्थर प्राण युक्त कर वो दीपावली जो आने वाले युगों के लिए अंधकार पर उजाले की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय और अन्याय पर न्याय के जयगाथा की गूंज बन गई थी। आज देश फिर से रामागमन के उसी अनुपम प्रसंग को जी रहा है। युगों बाद आज फिर देश में श्री राम के स्वागत की वैसी ही दिवाली मनाई जा रही है। रामायण की कथा बताती है कि लंका से लगभग 3500 किलोमीटर का सफर तय कर श्री राम को अवध पहुंचने में 18 दिनों का समय लगा था। 18 दिन लगातार यात्रा करने के बाद अयोध्या की धरती पर श्री राम के चरण पड़ने वाले थे। विधि का विधान देखिए। त्रेता युग में वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि थी, जब अयोध्या में रघुकुल का सूर्य फिर से उदय होने वाला था। युगों बाद आज पौष शुक्ल की द्वादशी को भारत भूमि के भाग्य में यह शुभ पर्व दोबारा आया है। उस रात सरयू की गोद में जब सूरज अस्त हुआ था तो अयोध्या की भूमि पर उल्लास के अनगिनत सूर्य उदित हो गए थे। अमावस का अंधकार छिन्न भिन्न हो गया था। श्री राम के लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने शहर के हर घर, गली, चौक और रास्तों को हजारों दियों से जगमगा दिया था। आज अमावस तो नहीं है, लेकिन उल्लास के उजाले ने एक बार फिर रात के अंधकार को मिटा दिया है। आज सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि सारे देश में वही कहानी दोहराई जा रही है। असंख्य दियों से नदियों के घाट झिलमिला रहे हैं। शहर शहर रोशनी का सागर हिलोरे ले रहा है। मंदिर, द्वारे, चौक, आंगन दियों की रंगोली से जगमगा रहे हैं। जैसे त्रेता युग में अयोध्या में श्री राम की वापसी के साथ दिवाली की शुरुआत हुई थी, ठीक उसी तरह राम से पुनर्मिलन पर अयोध्या और भारत के हृदय का वो अथाह उल्लास आज युगों बाद हमारे दिलों और दियों में झिलमिला रहा है। अयोध्या से शिल्पी सेन और गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक नया इतिहास रचा गया। एक नए काल चक्र की शुरुआत आज से। पूरा देश आज एक है। पूरा देश आज राममय है। सीधे लिए चलते हैं आपको अयोध्या, जहां से हमारी संवाददाता गुंजन हमारे साथ जुड़ रही हैं। गुंजन, वहां की भव्य और दिव्य जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि पूरे देश की नजरें आज सिर्फ और सिर्फ अयोध्या नगरी पर टिकी हुई है कि क्या कर रहे हैं अब अयोध्या वासी, कितने हर्षित है। बिल्कुल भव्य और दिव्य तस्वीरें तो मैं लगातार दिखा ही रही हूँ श्वेता, लेकिन इस वक्त आप मेरे साथ में देख सकते हैं ये हैं अयोध्या वासी और दूर दूर से आने वाले श्री राम के भक्त। तो जय श्री राम। तो जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए ये उत्साह है। सुबह से ये लोग आए हुए हैं, पूरे अयोध्या में पैदल चल रहे हैं, लेकिन उत्साह में कोई भी कमी नहीं है। अब मैं सबसे पहले नीलेश का आपको गीत सुनाऊंगी और उसके बाद ये चमक, ये दमक, ये आप सुनाएंगे, ठीक है? ओके। और सभी लोग साथ भी देंगे, सब साथ देंगे। हाँ। शीश झुकाओ, राम धुन गाओ, बोलो जय
विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। शीश झुकाओ राम धुन गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। देखिए ये अपना अपना भाव है जो राम के प्रति है। देखिए क्योंकि चमक की हम बात कर रहे हैं, अयोध्या की रोशनी की बात कर रहे हैं, जगमग दीपावली की बात कर रहे हैं जो आज मनाई जा रही है, तो ये चमक ये दमक, ये चमक ये दमक के फूल वन में महक, अब तो सरकार तुम्हीं से है, अब तो सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, अब तो सरकार तुम्हीं से। हम अयोध्यावासी हम यही कहना चाहेंगे, हमारी कल्चर अयोध्या, हमारी ग्रीन अयोध्या, हमारी एक्सेसिबल अयोध्या, हमारी एस्थेटिक अयोध्या में आप आइए और भगवान श्री राम के चरित्र और कर्तव्य को निहारिए। देखिए ये अयोध्यावासी बुलावा दे रहे हैं देश भर में रहने वाले लोगों को कि रामलला भी आ गए हैं और अब आप भी हमारी अयोध्या आइए। आंटी जी क्या सुनाएंगे? छोटी सी भजन। भर गए दुआर हो अवधिया में राम आए, भर गए पार हो अयोध्या में राम आए, खुशियाँ पार हो अयोध्या में राम आए, राम भी आए, लक्ष्मण भी आए, राम भी आए, लक्ष्मण भी आए, सीता के आने से, सीता के आने से भर गए दुआर हो अयोध्या में राम आए, खुशियाँ पार हो अयोध्या में राम आए, खुशियाँ पार हो अयोध्या में राम आए। तो राम आ चुके हैं और खुशियाँ अपार हैं अयोध्या में। अयोध्या वासी कौन कौन है यहाँ पर? आप सब अयोध्या वासी हैं। अयोध्या में हर्षोल्लास है और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए दीपमाला एक तरफ आप देख रहे हैं कि दीप से पूरे घाट को सजा दिया गया है। सरयू घाट में इस वक्त बेहद खूबसूरत रोशनी नजर आ रही है और मंदिर भी दिव्य नजर आ रहा है। आचार्य जी हमारे साथ संजय जी बने हुए हैं लगातार। आचार्य जी ये हर्षोल्लास जो अयोध्या वासी के चेहरे पे आपको नजर आ रहा है, जो हम भी महसूस यहां कर पा रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा देश इस वक्त एक भावना के साथ एक साथ खड़ा है। आप क्या कहेंगे? जी, कहते हैं कि जब धर्म बढ़ता है संसार के अंदर और इस प्रकार का जब खुशी आती है, क्योंकि आज भगवान का जो एक तरीके से जन्म, दोबारा से जन्म वाला जो उत्सव है, और शास्त्रों में लिखा है कि धर्म के जो है 10 लक्षण माने गए हैं। तो जब कहते हैं कि धर्म जब बढ़ेगा तो जीवन के अंदर खुशी का संचार अवश्य ही होगा। और आज एक ऐसा मौका है जिसमें सब लोगों का मन प्रफुल्लित हो गया है, क्योंकि भगवान राम की जो मनमोहक प्रतिमा की स्थापना हुई है, मंदिर की स्थापना हुई है, जो 500 सालों से लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारा जो है मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और आज इस युग का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि ये जो सदी का प्रारंभ हो रहा है सन 2024 22 जनवरी का जो दिन है, ये पूरी सदी का अच्छा दिन जो है वो रहेगा। और इस दिन में ये संसार में याद रखा जाएगा। और वाल्मीकि कांड में आता है कि भगवान राम के अंदर जो है 45 गुण बताए गए हैं, जो पहले 18 श्लोक हैं उनके हिसाब से ही जो है भगवान की छवि जो है बनी है। और मैं कहता हूं भगवान के अंदर कहते हैं सबसे बड़ी जो चीज है, त्याग की भावना भगवान में है, धैर्य की भावना है, नीति की भावना है, ज्ञान की भावना है, और धृति क्षमो दमो अस्तेयम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षणा। क्योंकि धर्म के जो लक्षण हैं वो भगवान श्री राम के अंदर जो है सारे के सारे समाये हुए हैं। और 45 लक्षणों में ये जो 10 लक्षण हैं, आदमी को नीतिवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए,
जिस प्रकार का राजा होना चाहिए, उनमें राजा के गुण, प्रजा को राम ने अपने जीवन काल में वो सब कुछ करके दिखाया है जो हमें करना चाहिए। और कहते हैं कि जिस समय संरचना एक तरह से समाज की हो रही थी, उस वक्त राजा राम आए थे। जो तमाम शोध बताते हैं, लगभग 7000 वर्ष पहले की बात, कि उस वक्त राजा राम आए थे जब सब कुछ गढ़ा जाना था। और उन्होंने अपने जीवन से, अपने आचरण से सब कुछ करके लोगों को बताया कि अगर राजा हो तो राम जैसा हो, अगर पत्नी हो तो सीता जैसी हो, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, भरत जैसा हो, तो तमाम चीजें। आइए हम बात करेंगे प्रभु श्री राम की, उनके बाल रूप की भी, लेकिन सीधे आपको एक बार लिए चलते हैं हम दिल्ली, जहां पर नीतू झा हमारे संवाददाता लगातार बनी हुई है। नीतू, इस वक्त दिल्ली की रौनक दिखाइए, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे थे, पूरा देश इस वक्त दीपोत्सव मना रहा है। श्वेता, इस वक्त मैं मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर में जो कि कनाट प्लेस में है। अमूमन आप यहाँ देखती होंगी भीड़ होती होगी, लेकिन मैं अभी अपने सहयोगी से कहूंगी कि आपको पीछे की तस्वीरें जरूर दिखाएं। मंदिर कितना, ये मंदिर अभी भव्य नजर आ रहा है, लड़ियों से तो सजा ही हुआ है। खास बात यह है कि रात के 9 से ज्यादा बज गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर आपको जो भक्त हैं, राम भक्त नजर आ रहे होंगे। लोगों के हाथ में झंडे हैं और हाथ में प्रसाद, क्योंकि बूंदी का प्रसाद लेके लोग यहाँ आते हैं, और सबके माथे पर टीका है। कहाँ से आए? मैं चिराग दिल्ली से। अच्छा, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, सब मंदिर आ रहे हैं और हनुमान जी के भी दर्शन कर रहे हैं, कितनी खुशी? बहुत ज्यादा खुशी है, और हम सबसे ज्यादा खुशी तो जो इस मंदिर में विराजमान है हनुमान जी, सबसे ज्यादा खुशी तो उन्हीं की है, क्योंकि सबसे बड़े भक्त तो हनुमान जी हैं। बिल्कुल, हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं, कुछ और भी लोग हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अयोध्या में इस वक्त, और यहाँ पर भी तस्वीरें बिल्कुल ऐसी है मानिए अयोध्या में। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि राम जी सच में आ गए हैं, बहुत खुशी हो रही है। जय सिया राम। बहुत सुंदर मूर्ति है अयोध्या में, बहुत खुश हूँ। जय श्री राम। दिवाली मनाई आप लोगों ने? हाँ जी, मनाई। पटाखे फोड़े? दिए नहीं, दिए जलाए। दिए जलाए, दिए जलाए। बिल्कुल श्वेता, देखिए यहाँ पर भी दिए प्रज्वलित किए गए थे, और दिल्ली के तमाम मंदिरों में आज दिए प्रज्वलित किए गए हैं। कनाट प्लेस की बात की जाए तो यहाँ तो दीपमाला इस तरह से सजाई गई थी मानिए कि आप सरयू के तट पर ही हैं, और यहाँ पर अभी आपको नजर आएंगे। और श्री राम, किस तरह से दिवाली मनाई जा रही है? दिवाली से भी बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, हमारे लिए सुपर दिवाली हो गई है, भगवान हमारे घर आ गए हैं। जय श्री राम। बोलेगा पाकिस्तान। क्या बात है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तमाम लोग जो है बेहद खुश हैं। बहुत धन्यवाद नीतू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्टूडियो में लगातार हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ हैं। ये जो आप हर्षोल्लास देख रहे हैं अरविंद जी, सिर्फ एक राम नाम, सिर्फ ईश्वर के नाम पे ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे तो कई देवी देवता हैं, सनातन धर्म में कई देवी देवताओं को लोग अलग अलग नाम से पूछते हैं। ऐसे में राम नाम पे एक हो जाना, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, कहते हैं ना कि राम में ही सभी बसते हैं। आप जितने भी मंत्र देखें, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम दुर्गाय नमः, सभी नामों पे ओम लगता है। एक सिर्फ राम नाम ऐसा है जो कि बगैर ओम लगाए आप यदि बोलते हो तो भी अति उत्तम है। देखिए, इस क्षण की जो स्थिति है अयोध्या की, और अब वह क्षण आ गया जिसको कहते हैं कि ग्रह ग्रह बाध बधाव शुभ प्रगटे कुसुमा कंद, नारी नगर नर वृंद जन हर्षवंत सब नारी नर नगर वृंद जब संत। तो कहते हैं कि इस वक्त है क्या कि घर घर बाज बधाव शुभ प्रगटे कुसुमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद। इस वक्त वह हर्ष हो रही कि 2 बार ऐसा हर्ष का क्षण आया था प्रभु राम के जीवन में। एक तो उस क्षण जब वो प्रगटे थे, और एक वह क्षण जब वह जो है लंकापुरी से वापस आए थे। तो ये वही क्षण आया है जैसे प्रभु राम का स्वागत भरत जी ने किया था, और पूरी तरह से पूरी अयोध्या को दीप प्रज्वलित करके और पूरी अयोध्या को ऐसा बना दिया था जिसके विषय में कहते हैं कि अवधपुरी सोहहि एहि भांति राम मिलन आई जनुराती। कि अवधपुरी इस तरह से शोभायमान हो रही है कि रात्रि भी मिलने में आ रही है तो सूर्य के प्रकाश से सकुचा रही है। जब प्रभु राम का जन्म हुआ वह बिल्कुल मध्य जो है दिन का समय था,
और बिल्कुल दोपहर का समय था। तो उस वक्त रात्रि जब मिलने के लिए आई तो सकुचा रही थी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश था, तो संध्या बन गई थी। अवधपुरी सोहई ई बाती, राम मिलन आई जिनु राती। तो इस प्रकार से अयोध्या शोभायमान हो गई है। और अब तो कहना ही क्या है, कहते हैं कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अब तो प्रभु राम हमारे जो है राज्य सिंहासन में विराजमान हो गए हैं, और जितने भी हमारे शोक थे, कष्ट थे, दुख थे, अब उनका सबका समन हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशु वह सरयू पावन। वह पावनपुरी अवध, वह पावनपुरी अयोध्या, जिसके विषय में कहते हैं अवध माने जहां पे कभी भी किसी भी क्षण किसी का वध ना हुआ हो, और अयोध्या वह ऐसा प्रांगण पवित्र स्थान जहां कभी किसी भी स्थिति में युद्ध ना हो। ऐसे प्रांगण का जो है आज वहां पे जो है प्रगट दिवस जो मना रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का, वो अतिशय सुंदर है। और यह अपने आप में बहुत ही गौरवपूर्ण है हम सभी भारतवासियों के लिए। जो 84 सेकंड का मुहूर्त था वो भारत के उत्थान के लिए था, और निश्चित रूप से भारत का अद्वितीय उत्थान होगा। संजय जी, आप कोई संदेह बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही, और इस बीच हम संजय जी से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि ये प्रतीक्षा 1-2 दिनों की नहीं थी, बरसों की प्रतीक्षा थी, जो कि पूर्ण हुई है। स्वप्न साकार हुआ है। पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, और आज अपने मंदिर में रामलला विराजमान हो गए। कभी लगता था कि देश की अदालतों में अंतहीन बहसों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद तेजी से काम शुरू हुआ, और करीब 3.5 सालों में मंदिर का पहला तल तैयार कर लिया गया। आज रामलला गर्भगृह में विराजे हैं। खुशियां शब्दों में बयां नहीं हो पा रही। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय। त्रेता में जब भगवान राम आए, उनका अद्भुत रूप देखकर सभी हर्षित हो गए। इस बार भी जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए, रोम रोम पुलकित हो उठा। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, ऐसी आभा। भक्तों ने मन मंदिर में जो छवि संजोई थी, वही सामने साकार हो गई। राम आए हैं अयोध्या लौट के। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। श्याम वर्ण कमल नयन, भव्य मुकुट, हाथों में धनुष बाण, पीले वस्त्र। अपने मंदिर में जब भगवान विराजे, भावनाएं उमड़ पड़ी। वर्षों से प्रतीक्षा करती आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तय दिन तय समय पर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की शुरुआत हुई। मुख्य यजमान की परंपरा निभाने प्रधानमंत्री मोदी मंदिर प्रांगण में पहुंचे। चांदी का छत्र और चुनरी लेकर आगे बढ़े तो सभी की आंखें उन पर टिक गई। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते बढ़ते जब वो भोग मंडप, राग मंडप के साथ साथ मुख्य मंडप में पहुंचे, तो वहां उन्होंने पहले तो ड्योढ़ी पर सिर टिकाकर अपनी कृतज्ञता, अपनी भावना बताई राघवेंद्र सरकार को, अपने इष्ट को। उसके बाद वो गर्भगृह में दाखिल हुए। गर्भगृह में पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान शुरू हुआ। मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी पहुंचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया। सबसे पहले उन्होंने गणपति पूजन किया, और गणपति पूजन के पहले संकल्प किया। जो आपने चांदी का अर्घा देखा है, जिस अर्घे में वो जल, फूल और कुमकुम, अक्षत आदि वहां पर लेकर जब उन्होंने संकल्प किया है, वो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा का संकल्प था।
प्रथम पूज्य गजानन और नवग्रह पूजन के मंत्रोच्चार की शुभ ध्वनि के बीच देव प्रतिमा को जागृत करने का विधान आरंभ हुआ। मुख्य पूजा हुई 11:29 पर, जिस समय आप लोगों ने सुना कि वर्णमाला के सभी अक्षरों के साथ देव प्रतिमा को जागृत किया जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा गंग 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 हंग 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 कंग कंग कंग। चेहरे पर श्रद्धा, संतोष और समर्पण का भाव लिए पीएम मोदी पूजा की हर विधि को संपन्न करते जा रहे थे। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का विधान करवा रहे विद्वान पंडितों के बताए विधान का पालन कर रहे थे। ठीक 12:29:08 पर शंख ध्वनि के साथ प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हुई और 12:30 और 32 पर यानी 84 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वो क्षण आया जिस समय उनके दर्शन हुए। उनके दर्शन के साथ ही और दर्शन देकर रामलला सरकार के दर्शन करके जैसे सारे लोग कृतकृत्य और गदगद हुए, वैसे ही प्रधानमंत्री भी दिखाई दिए। प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन भी मौजूद रहे। सभी ने रामलला के चरणों में पुष्प अर्पित किए। मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। उस दौरान राम मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही थी। प्राण प्रतिष्ठा का विधान संपन्न कर प्रधानमंत्री ने श्री राम को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के भी पैर छुए। 12 जनवरी से प्रधानमंत्री खुद अनुष्ठान पर थे। इस दौरान भोजन ग्रहण नहीं किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम को चरणामृत पिलाकर उनका व्रत खुलवाया गया। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। करीब 70 वर्षों तक राम मंदिर के लिए राम भक्तों ने संघर्ष किया। 1990 से आंदोलन तेज हुआ। असंख्य राम भक्तों ने कुर्बानी दी। न्यायपालिका में लंबी लड़ाई चली। तब आज का ये शुभ दिन आया है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। जिस दिन की प्रतीक्षा राम भक्त कई सदियों से कर रहे थे वो दिन आया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम भक्त राम मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। मंगल भवन मंगल हारी रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अयोध्या से संजय शर्मा, शिल्पी सेन और गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब क्या होना चाहिए, ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने आज अयोध्या में रखा और साथ ही आगे का रास्ता भी बताया। प्रधानमंत्री ने एक समर्थ, दिव्य और भव्य भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि अगले 1000 सालों की नींव रखने के लिए यही समय है, सही समय है। सुनिए आज अयोध्या में उनके भाषण की खास बातें। मंगल भवन मंगल हारी रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं।
सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है।
राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर। तो आपने प्रधानमंत्री को सुना और बहुत ही जो बातें उन्होंने कही विचारणीय है और लोगों को समझना होगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गुड न्यूज टुडे पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से अयोध्या अब आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पर भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उसका सेंटर बनने जा रहा है। अयोध्या नगरी सबसे बड़ी, ग्लोबली आप देख लीजिए, विश्व में सबसे बड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी कैसे बनने जा रही है वो आप इसमें देख सकते हैं। संजय जी, इस बात को आगे बढ़ाते हुए जो प्रधानमंत्री ने बात कही, हालांकि उन्होंने कई बातें कही हैं कि अयोध्या दरअसल भारत की चेतना है जी। इसी को अगर लोग समझ ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कई समस्याओं का हल हो जाएगा। देखो, अंतःकरण को अगर जागृत कर लिया आपने, मन को जागृत कर लिया, उन्होंने कहा कि विस्तार का मतलब है कि आत्म विस्तार। हर व्यक्ति को अपने अंदर राम में होना पड़ेगा, अपना विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र हित की बात सोचनी पड़ेगी। सिर्फ अपने हित की बात छोड़ करके राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित के बारे में जब चेतना आएगी मन के अंदर, और हर प्राणी एक दूसरे प्राणी से प्रेम और स्नेह रखेगा और धैर्य रखेगा, किसी प्रकार का युद्ध नहीं करेगा, त्याग की भावना करेगा, सहनशीलता अपने अंदर लाएगा और अपने आप को राम में बनाएगा, राम के चरित्र को धारण करेगा, तभी भारत जो है विश्व गुरु कहलाएगा। अरविंद जी, ये कहते हैं कि सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सुख का धाम है वो प्रभु के राम के नाम में ही समाहित है। और कहते हैं कि व्यक्ति जब अपना प्रयास, अपनी कोशिश, अपनी शक्ति, सब कुछ जब उसकी खत्म हो जाती है किसी भी कार्य के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, या अपनी मंजिल पाने के लिए, तो फिर व्यक्ति वहां क्या करता है? जब उसकी अपनी शक्ति खत्म हो जाती, वहीं से व्यक्ति भक्ति का सहारा लेता, और भक्ति के ही सहारे से कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि उसी कार्य में वो सफल हो जाता है। प्रभु राम के जीवन चरित्र में आप देखें, आप शुरू से लेकर के अंतिम उनकी जो है जीवन यात्रा में उनने हर जगह त्याग किया है, और त्याग जो चीज होती है हमें बताती है, बहुत ऊंचाई तक देती है। देखिए, जो सप्तपुरी हैं, आज सप्तपुरियों में जो अधूरी थी अयोध्या की पुरी, वो आज पूरी हुई। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचवंतिका, तिलका, अलकावती, यशोवती ति पुण्यपुरी प्रतिष्ठिते। जो आज सप्तपुरियों में अधूरी थी अयोध्या, आज वह अयोध्या पूरी हुई। तो प्रभु राम के चरित्र जो हैं, उनको यदि आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो वास्तव में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और तपस्या ही एक ऐसी चीज है, इसी बात को हमें समझने की जरूरत है, हर एक देशवासी को समझने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए कई फिल्मी सितारे, जी हां, ऐतिहासिक पल देखकर वो भी हुए भावुक।
अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर भावुक नजर आए सिंगर कैलाश खेर। राम भजन गाकर उन्होंने प्रभु श्री राम का स्वागत किया। ये उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। हरिओम। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनू निगम ने शानदार प्रस्तुति दी। रामलला के भव्य मंदिर में विराजने पर भावुक नजर आए सोनू निगम। क्या बोले अभी कुछ बोले को है नहीं, बस यही बोलने को है। बॉलीवुड सिंगर अनुराधा पौडवाल भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने राम भक्तों को बधाई दी और कहा कि जब ईश्वर फैसला कर लेता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे पास शब्द नहीं है और बस यही भावना होती है कि जब भगवान ने ठानी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता आने में। तो सभी भक्तों को और सभी भारतवासियों को, सभी सनातनियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी राम भक्तों को बधाई दी। कहा रामलला के आने पर खुशी के आंसू निकल रहे। मैं तो नाच रही थी और रो रही थी, प्रसन्नता के आंसू। और क्या सुंदर स्वरूप है। यहाँ के आनंद की जय हो, रामलला की जय हो, सनातन की जय हो, भारतवर्ष की जय हो। संगीतकार हरिहरन भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भावुक नजर आए। कहा इस पल को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। देश भर में खुशी का माहौल है। मुझे आंसू आ गए। आई स्टार्टेड, ये खुशी के आंसू हैं, इमोशन। मैं राम जी को देख रहा हूँ, उसी सूरत में मैं लॉर्ड वेंकटेश्वरा को भी देख रहा हूँ। मैं सारे एक है। ये वक्त जो है मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा अयोध्या में भक्ति की बयार बह रही है। इस तरह का ये एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक सा एक एक्सपीरियंस लग रहा है कि अयोध्या जो है पूरे विश्व में विख्यात होने वाली है। प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आए बॉलीवुड कलाकार। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ और जैकी श्रॉफ समेत तमाम सितारे यहां नजर आए। साउथ इंडस्ट्री के थलाइवा रजनीकांत और चिरंजीवी भी अपने परिवार के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भक्ति के रंग में रंगा बॉलीवुड। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने लोगों को शुभकामनाएं दी। अक्षय ने कहा सैकड़ों सालों का सपना साकार हुआ है। सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। देश भर में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। सिनेमाघरों में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव दिखाया गया। इस दौरान सिनेमाघरों में राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। तो न्यूज पक्के इस विशेष एडिशन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।